अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन और आज हम 1% का सवाल हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह का सवाल सिखलाया था, आपको शायद मालूम हो। अगर नहीं तो आप एक मरतबा फिर सीख लीजिए और उसके आगे हम जो तो एक दो सवाल और देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए सवाल ये है, एक अदद का 25% 600 रुपये हो तो वो अदद कौन सा है। देखिए यहाँ पर हमें वो अदद मालूम करना है जिसका 25% है तो 600 रुपये होता है। बड़ा आसान सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए है 240, बी है 24.00, सी है 2.400 और डी है 2400 रुपये। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी हमें रियाजी का सवाल हल करना हो तब आपको सबसे पहले सवाल पर गौर करना होता है। बड़ा आसान सवाल है ये तो, कि एक अदद का 25% 600 रुपये हो तो वो अदद कौन सा है। अब आपको एक बात मालूम होगी कि जब भी हम किसी अदद को नहीं जानते हैं या मालूम करना हो तो हम उसे एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर उस अदद को जो मालूम करना है जिसका 25% 600 रुपये है, वो अदद को हम जो तो एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद ज़रा 25/100 बराबर है 600 रुपये। वो मैंने यहाँ पर 25/100 ही क्यों लिया, क्यों तो हमें फ़ीसद मालूम करना है। और आपको एक बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि जब भी हम फ़ीसद निकालते हैं तो 100 से ही उसे जो तो तकसीम करना होता है। इसलिए कि फ़ीसद के मायने होते फ़ी यानी हिस्से और सद यानी सदी, और सदी बनती है 100 से। इसलिए हम जो तो हमेशा 100 को ही कंसिडर्ड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल हमारा इस तरह बना कि x ज़रा 25/100 बराबर है 600 रुपये, यानी कि 25% 600 रुपये हो रहा है तो वो अदद कौन सा है। आइए हम इसको हल करते हैं। बड़ा आसान तरीका है। जैसे कि 25 का 25 और 25 चौक 100। अब क्या बच गया यहाँ पर, 25 ज़रब x ज़रब 1 यानी कि x या x एक ही बात है, बराबर है ये बटे में 4 जैसे कि वैसे बराबर है 600। ठीक है, मसावत कैसी बनी हमारी, x/4 बराबर है 600। अब दोस्तों आपको ये उसूल भी मालूम है, इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो में बतलाया कि जब मसावत के इधर या उधर कोई अदद को हमें ले जाना है तो उसकी अलामत चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। जैसे कि अगर हमें 4 को उधर ले जाएंगे मसावत के तो ये 4 वहाँ पर जाकर ज़रब में होगा। जैसे कि x बराबर है 600 ज़रब 4। ठीक है, मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ ये बात कि मसावत में अगर यहाँ पर तकसीम है, इधर जाने के बाद वो ज़रब में हो जाता है। अगर यहाँ जमा में है तो वहाँ जाने के बाद वो वज़ा में या तफरीक़ में या मनफी में हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर मसावत हमारी बनी x बराबर है 600 ज़रब 4। अब इसकी हमें यहाँ पर इसको हल करना है कि x बराबर है 4 0 0 4 0 0 और 4 6 24, यानी कि x की कीमत हमें मालूम हुई यहाँ पर 2400 रुपये। यानी कि हमें वो अदद मालूम हो चुका है कि 2400 रुपये का जो है तो 600 रुपये 25% होता है। और ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, ऑप्शन नंबर डी 2400 रुपये। सही जवाब आपको पता चल चुका है। दोस्तों अक्सर बच्चे जो तो इतना हल करने के बाद भी जो तो गलती ये कर बैठते हैं कि ऑप्शन में बहुत बारीकियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2.400 है तो बच्चे गड़बड़ में जो तो दिख रहा है उसको 2400 हो गया ऐसा, तो वहाँ पर वो उसको टिक कर लेता है या उसको राइट कर लेता है। देखिए इसका दूसरा तरीका भी यहाँ पर बड़ा आसान है। जैसे कि x ज़रा 25/100, ये असल में परसेंट है, बराबर है 600। तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि x बराबर है, और ये x ज़रा जैसे कि 25 है का 25 नहीं डायरेक्ट कर लेते हो अक्सर बच्चे। जैसे कि 25 ज़रा x ज़रा 25/100 बराबर है 600। अब कुछ बच्चे कैसा करते हैं कि ये 600 पहले शुरू है तो 100 को उधर ले जा देते, ले जा सकते आप। यहाँ पर क्या बता, ज़रब x ज़रा 25 बराबर है 600 ज़रब 100, एक ही बात है। अब हम इसको हल करने के बाद क्या हासिल होगा हमें, x ज़रा 25 यानी कि 25x बराबर है, अब इसको हल करने के बाद 6 का 6 और ये 2 सिफर 2 सिफर यानी 4 सिफर 1 2 3 4। आप इसको बाद में ले आते 25 को उधर मसावत के उधर। जैसे कि यहाँ जाने के बाद क्या बचेगा, x बराबर है 60,000 बटा
25। देखिए अब इसको हल करने के बाद वही जवाब हासिल होगा हमें। 25 है का 25, 25 दूनी 50। अब यहाँ पर 50, 60 में से 50 का 10 बचे, ये बने 100, तो 25 चौक 100 और ये 2 सिफर जैसे कि वैसे, यानी कि ये 2400। तो दोस्तों चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, जवाब आपको वही हासिल होगा, सिर्फ आपकी जो है तो थोड़ी सी कहे तो यहाँ पर तरीका बदला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इसी को जो तो मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ये बात समझाता हूँ कि तो दोस्तों देखिए सवाल ये है कि 40 रुपये फ़ी किलोग्राम शक्कर पर अगर 15% की कमी आए तो शक्कर की नई कीमत क्या होगी। देखिए सवाल को असल में समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 40 रुपये फ़ी किलोग्राम शक्कर है। फ़िलहाल आज की जो है तो अभी की जो है तो ये कीमत दिखाई जा रही है कि 40 रुपये फ़ी किलोग्राम शक्कर अगर है और उस पर 15% की कमी आ जाए, 40 रुपये पर 15% की, तो शक्कर की नई कीमत क्या होगी। देखिए सवाल को समझने के बाद बड़ा आसान लगता है कि हमें 40 में से 15 रुपये कम नहीं करना है बल्कि 15% की कमी करना है। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले के सवाल में सिखलाया कि हमें किस तरह से फ़ीसद निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें 40 ज़रा 15/100 बराबर है x। ये x हमने क्यों लिखा है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने कहा इसके पहले सवाल में कि जिस अदद को हमें मालूम करना होता है तो हम वहाँ पर उसको x फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमें 40 का जो तो 15% अभी मालूम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर x फ़र्ज़ किया। आइए इसको हल करते हैं। जैसे कि ये सिफर से ये सिफर कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर मसावत में, 4 ज़रा 15/10 बराबर है x। हमें असल में x की कीमत मालूम करनी है ना, कितनी है, कितने मतलब कि 15% कितना होता है 40 का। देखिए आप 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब क्या बचा यहाँ पर 2 ज़रब 3 बराबर है x, 2 तिया 6, यानी कि x की कीमत मालूम हुई है हमें यहाँ पर 6 रुपये। तो दोस्तों जवाब यहाँ पर 6 नहीं है, जबकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको कभी हो ऐसा दे सकता है वो 6, B 7, C 8 या फिर D जो है तो कुछ भी दे सकता हूँ 9। तो आप क्या करेंगे, या फिर है तो 36 और यहाँ पर 34 और यहाँ 36 लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह का ऑप्शन आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो आप यहाँ पर 6 देखेंगे और इसको जो तो बिल्कुल सही कर लेंगे, बल्कि ये गलत होगा। असल में हमें यहाँ क्या करना है, ये कीमत जो x की निकली सिर्फ है तो ये 15% निकली, यानी कि 40 में से 15% जो तो 6 रुपये होते हैं। अब हमें करना क्या है कि 40 में से 6 को जो तो वज़ा करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर सिफर में से 6 नहीं जाते, इधर से 10, 10 में से 6 के बचे 4, अब यहाँ बचे 3, 3 के 3, यानी कि असल में ये नई कीमत जो है शक्कर की वो है 34 रुपये, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है। अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं कि अधूरा सवाल को हल करने के बाद जो तो ऑप्शन में तलाश करना शुरू कर देते हैं, और ऑप्शन में ऑलरेडी इस तरह कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जवाब में 6 आया और यहाँ पर जो है तो ये 6 नज़र आ रहा है, जबकि हमें पूछ रहा है क्या सवाल में वो कि शक्कर की नई कीमत। हमें सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकाया उसने कि 40 की जो है तो 15% कितना होता है, ये नहीं पूछा उसने, बल्कि ये पूछा कि 40 का जो 15% है कमी आने पर उसके बाद जो है तो शक्कर की नई कीमत क्या होगी। तो हमें जो है तो यहाँ पर 40 में से 6 को मनफी करना होता है और फिर जो है तो जो जवाब होगा वो सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस टूटे फूटे कोशिश को आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो हकीकत में पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।